केतन ने अनटेम्ड देखा है। हाँ, मैंने कल अनटेम्ड हम्म। देखी, बहुत नेटफ्लिक्स पे है। एरिक बाना की सीरीज है, 6 एपिसोड की। और ऐसे मजे मजे में देखना शुरू किया, और फिर उसको पूरा तो नहीं खत्म किया, मगर हाँ, लास्ट एपिसोड आते आते मैंने ऐसे खिड़की की तरफ देखा तो देखा उजाला हो चुका है प्रॉपर एकदम। थोड़ी देर में कूड़े वाले भैया आ जाएंगे कूड़ा लेने के लिए, और ये हो जाएगा भाई नाश्ता बनाओ, तो मैंने कहा चलो सो जाते हैं। तो अंतिम मैंने देखी, और मुझे अच्छी लगी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें एरिक बाना था। एरिक बाना पसंद है अनजान वजहों से। उसके बारे में मैं कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि क्यों पसंद है। कुछ है उस आदमी के थोबड़े में कि वो उसको देख के ऐसे मन करता है देखने का। और यही वजह है कि जब मैंने म्यूनिक देखी थी तब आई हैड नो क्लू हु एरिक बाना इज। मुझे नहीं मालूम था कि म्यूनिक ओलंपिक में क्या हुआ था, उस पूरे इंसिडेंट के बारे में, उस पूरे इवेंट मतलब ट्रेल ऑफ इवेंट्स के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने उसका पोस्टर देखा था, एंड देन मुझे याद है मैं कॉलेज में था, मैंने यूट्यूब पे उसका जाके ट्रेलर देखा, और उसमें वो आदमी दिखा, मुझे इतना इंटरेस्टिंग दिखा, मैंने वो पिक्चर देखनी शुरू कर दी। एंड देन फिर एरिक बाना की जितनी भी फिल्में देखी वो सारी की सारी देख डाली। तो है ना वैना ये सब खूब बहुत पसंद है मुझे। तो हाँ, कमिंग बैक टू अनटेम्ड, ये एक क्राइम थ्रिलर है। स्लो बर्न है, भयानक स्लो बर्न है। और इसमें क्या है कि एक जो सबसे अनोखी चीज इसमें दिखाई देती है कि इसकी जो पूरी कहानी है, जो पूरी सेटिंग है, वो बहुत ही याद दिलाती है उन वेस्टर्न फिल्म्स की जो एकदम सेक्लूडेड एरिया में हुआ करते थे, और पूरी बाकी की दुनिया के लिए जो 60s में अर्ली 70s में बना करती थी। बाकी दुनिया के लिए वो जो दुनिया थी वो एकदम अनजान थी। वहां पे ट्रेन की पटरियां पड़ चुकी थी, वहां से मालगाड़ियां निकलती थी, वहां पर ट्रेन की डकैतियां हुआ करती थी। ये वेस्टर्न फिल्मों में ऐसा हुआ करता था, और उसके बाद फिर कोई एक बाउंटी हंटर पहुंचता था, मतलब एक टिपिकल कहानी इस प्रकार की हुआ करती थी। तो उसी तरीके से ये जो जगह है, ये एकदम सेक्लूडेड जगह है। यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है, मगर यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, और वो लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो जो क्या नाम बताया था मुबारक जी आपने, मैं फिर से उसका प्रोनाउंसिएशन भूल गया। योसेमिटी। योसेमिटी, हाँ। वो आजीवन में आज तक मैं उसे योसेमाइट बोला करता था। तो योसेमिटी में वो लोग आया करते थे, आया करते हैं, और वो वहाँ का बहुत बड़ा एरिया है। वहां पर कुछ भी मैन मेड बहुत कम चीजें हैं, न के बराबर हैं। और आप पूरा एकदम जंगली इलाके में आप ट्रेक करिए, और वहां पे क्या रॉक क्लाइंबिंग और ये सारी चीजें लोग करते हैं। वहां पे जाके 5 5 6 6 10 10 दिन बिताते हैं कई लोग, तो मतलब कितने सालों से वहां पर इलीगली ही सही मगर वहां पर रह रहे हैं अपना कैंप लगा के। और प्लस जो इंडिजिनस अमेरिकन हैं, उनका ये कहना है कि वो उनकी जगह है वहां पर। वाइट्स ने पूरा अपना अधिकार बना रखा है और उन्हें वहां से डिस्प्लेस किया है, और उसकी अपनी एक अलग इतिहास है, जो कि जिसमें अगर आप चले जाएंगे तो मतलब वापस लौट के आने में आपको कई साल लग जाएंगे। तो एक ऐसी जगह पर ये जो बंदा है वो सिक्योरिटी देखता है, एक तरीके से वहां की पुलिस है वो। और वहां पर पता चलता है कि एक लड़की जो है वो एक ऊंची चट्टान से गिर के मर गई। और ये आपको पहले 10 मिनट में आ जाता है, और वो पहले की तीन वो जो मिनट में वो बल्कि पहले 5 मिनट में, 3 मिनट में आ जाता है। 3 मिनट में आ जाता है। और वो जिस तरीके से दिखाया है वो अद्भुत है। अद्भुत उस कसम तरीके से। से आज तक नहीं देखा है। आज तक हाँ। नहीं देखा है। मतलब वो 3 मिनट, मतलब वो एकदम, वो रवि शास्त्री ने बोला था ना, ये 2 मिनट को गोटे मुंह में थे, एकदम वही वाली बात हो जाती है। तो Okay, now I have to आप, watch it. हाँ, वो और वो उसके बाद फिर वो बनता है, फिर वहां से वो 3 मिनट बहुत ही ज्यादा फ्यूल्ड है, और उसके बाद एकदम स्लो बन आता है। वहां पे एरिक बाना की एंट्री होती है और ये सारी चीजें होती हैं। तो क्योंकि मैं क्राइम और थ्रिलर और इन सभी का बिल्कुल एकदम दीवाना हूं, तो मुझे ये है कि यार ठीक है, मरी से मरी हालत में भी मैं देख लूंगा इसको। मगर ये जो है वो चीज नहीं थी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। क्योंकि वो उसकी वजह मैं बता देता हूँ, वो इस वजह से है क्योंकि बहुत रिपीटिशन है। और रिपीटिशन का मतलब ये है कि अगर आपने ठीक ठाक चीजें देखी हैं तो आप
प्रेडिक्टेबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी इसमें, आप समझते जाओगे। आपने एक बार अगर इसका कोड क्रैक कर लिया तो आप, आपके लिए फिर ये ऐसा है कि आप बस देखो कैसे घटित हो रहा है, बाकी सब कुछ जो है वो आपको मालूम है। जैसे कि एक चीज जिसपे मैं बहुत ज्यादा वो करना चाहूंगा वो ये है कि हमने अब तक बहुत कहानियों में देख लिया कि एक डिटेक्टिव है ट्रू। जो कि हम्म। जो कि भयानक, मतलब कोट अनकोट टैलेंटेड है, जिसमें बहुत दिमाग है, और वो रूड है। वो पूरी तरीके से अपने में समाया हुआ है, और वो अपने जूनियर से, अपने साथियों से, इवन अपने सीनियर से ठीक से बात नहीं करता है, उन्हें कुछ नहीं समझता है। एंड ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहा है, मतलब गलत तो कर ही रहा है, मगर अपने रिकॉर्ड के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। वो एक प्रकार का जीनियस है, मगर वो अपनी इस जीनियस की वजह से उसे ऐसा लगता है कि ये दो एम दर्जे के लोग हैं, और वो ऐसा जबरदस्ती नहीं कर रहा है, वो उसके अंदर होता जा रहा है। और फिर आप थोड़ा सा एक कदम और आगे चलते हैं तो उसकी एक डार्क साइड आपको पता चलती है, पता चलता है कि वो शराब बहुत पीता है। फिर एक एपिसोड बाद पता चलता है कि जी उसके जीवन में ना एक बहुत बड़ी त्रासदी हो गई, वो अपनी बीवी से अलग हो गया है। फिर आधे कदम बाद आपको पता चलता है कि जी उसका ना बेटे की डेथ हो गई थी। अब क्या है, ये बहुत रिपीटेड फॉर्मूला है। एग्जैक्टली, हाँ। मतलब अभी बैठे बैठे 10 सीरीज हम और मुबारक जी, ये जीशा मिलके गिना सकते हैं जिसमें मैंने ये आपको दिख रहा है। मैंने आपको रिसेंटली एक सीरीज बताई थी, आपने देखी थी, बहुत अच्छी थी। मैं नाम भूल रही हूँ। वो लड़की उसमें बंद होती है बहुत वक्त के लिए। एक सेम एग्जैक्ट सेम स्टोरी। ही तो गेट सस्पेंडेड ऑल्सो, then they try to do away with him, but he's so brilliant that he manages to crack all the cases. हाँ हाँ हाँ, अरे यार, एक तो नाम किससे पूछ रहे हो जो हर बार भूल जाता है। अरे मुबारक से मैंने आपको रेफर किया था ना कि बहुत अच्छी सीरीज है। दो भाई होते हैं, वो एक लड़की को डेट कर रहे होते हैं। ओके, और बताओ और बताओ। इतना कुछ देखा जाता है ना कि याद ही नहीं आ रहा है। Yeah, I know. That's why even I'm forgetting the name. Basically, then she moves out away from the hometown. Her brother, she takes care of her brother. She's the single person who takes care of her brother, and there's a caretaker. And the caretaker says कि वो अपने भाई को कभी abandon नहीं करेगी क्योंकि उसको गिल्ट है कि उसके भाई के साथ जो हुआ उसकी वजह से हुआ। यार, I'll याद find. क्यों नहीं आ रहा, या तो मैंने देखी ही नहीं We तो मैं should बोला था। we should we should edit this out. I'll find the name. Sorry, Ketan. Please continue. इज दिस अंडर द ब्रिज? No, 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 no. ओके। ओके, तुम खोज लो तब तक। केतन, वो योसेमिटी बोल रहा सो ये, सो इसमें हूँ। इसमें इसमें जो 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 प्रेडिक्टेबिलिटी है इस तरीके की, सो कैरेक्टर्स, इस तरीके के कैरेक्टर्स हमने अनगिनत बार देखे हैं अब। बिल्कुल। और तो इसको थोड़ा सा ना हमें अब ब्रेक करना पड़ेगा। कब तक, मतलब, और ये हम कहाँ से, मतलब ऐसे देखें तो सबसे पहला याद आ रहा है रोग, अपने इरफान भाई। हाँ, मन एग्जैक्ट। उठ सा गया हाँ हाँ। है वहां पे, बहुत ही डार्क फेज में है, वो खुद को मारना चाहता है, और उसमें उसके साथ इस तरीके की चीजें हो रही हैं, और उसके साथ भी एक डार्क चैप्टर जुड़ा हुआ है। तो ये जो है, और उसके बाद वही हाल है उसकी पत्नी के साथ भी, वही हाल है और भी कैरेक्टर के साथ। अब मैं और ज्यादा बोलूंगा, कल ही आई है, स्पॉइलर बहुत हो ज्यादा वो हो जाएंगे। जाएंगे, स्पॉइलर हो जाएंगे, तो मैं नहीं बता रहा Department हूँ। Q. Sorry, डिपार्टमेंट क्यों, अरे Department यार, Q. अरे मैं क्या उसको सीरीज है वो, पूरी देख ही नहीं हम्म, पाया अब तक, होल्ड पे है वो। बहुत सही। क्या सीरीज है, और वो कितना, Department उस Q. बंदे ने क्या कमाल की एक्टिंग की है। And they put him in the एंड ऑल्सो, basement. यस, और वो असल में वॉशरूम है, यूरिनल्स है वहां पर पुराने, यूरिनल्स हैं। ऐसे। हाँ या, और वहां पे उसको एक डेस्क दिया हुआ है कि अब तू कर। एंड द मोस्ट ब्रिलियंट पार्ट ऑफ दिस इज ही इज असिस्टेड बाय अ character who is Arabic speaking person, like he is from Syria or something, if I'm not wrong. he's come from Syria, he's He come is from from Syria। Syria, okay, and हमें बोला जाता है कि वो सीरिया से, हमें ये नहीं बोला जाता कि वो सीरिया में करता क्या था। भाई वो हाँ, क्या ब्रिलियंट कैरेक्टर है। उफ, और वो लड़की, ब्रिलियंट। एंड जो ऑल्सो लड़की द उसके गर्ल, साथ यस यस अरे यस। यार, मैंने उसे आधे में छोड़ रखा एक है। रात में खत्म किया है अरे मैंने वो ये। बहुत एक अच्छी रात सीरीज में। है, एक सिटिंग में, यस। ठीक है, मेरा तो बट वीकेंड केतन ही सॉर्टेड हो गया। बट केतन इज एब्सोल्युटली राइट। डूड हैज इश्यूज इन हिज लाइफ। उसको लोगों से बात करना, सोशलाइज करना बिल्कुल नहीं आता। ही डजंट गेट अलोंग विद एनीबॉडी, इसीलिए उसको नीचे बेसमेंट में यूरिनल में भेज दिया जाता है। केतन इज नहीं, 1000% राइट ऑन द ये ट्रोप्स। तो बहुत ही घिसा पिटा ट्रोप है इन लोगों का, और बहुत इस्तेमाल होता है हाँ, इनफैक्ट। ये बहुत। जासूसी नॉवेल्स में भी 50s से अंग्रेज लिखते आ रहे हैं यार।
हद हो गई है। शेरलॉक होम्स के साथ भी तो यही था। नहीं था, बहुत हम्म। सब सबके साथ है। वो एंड 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 ऑल दीज पीपल, ये सभी लोग एक बंदे के साथ ही गेट अलोंग करते हैं। हाँ, शेरलॉक ओह, वॉटसन के साथ, डिपार्टमेंट क्यू में भी यही, अनटेम्ड उसका में भी दोस्त यही जो है। हॉस्पिटल में होता है। ओह यस माय गॉड, द यस, ट्रोप इज, ओह माय गॉश, ये एक्यूरेसी। सभी जगहों पे एक है। एंड मैं ये मानता हूँ, अरे ब्योमकेश बख्शी में देख लो यार, या, उसमें भी यही है। करेक्ट। मुझे वो इयान रैनकिन के वो नॉवेल से याद आ रहे सत्यवती जो है, वो उसको बार बार भेज देता है कि जाके चाय बना के लाओ। हैं। सही बात है। मैं बता रहा था कि मुझे इयान रैनकिन के नॉवल से याद आ रहे हैं, उसका भी सेंट्रल कैरेक्टर जो है इंस्पेक्टर रीबस, वो भी ऐसा ही है, डिवोर्स्ड है, तन्हा है, शराब पीता है। इसीलिए ना, जब उसमें नाइव्स आउट में डैनियल क्रेग का वो वाला डिटेक्टिव आता है ना, मजा आ जाता है कि यार ये अलग है। है। या, या अतरंगी होना चाहिए इस प्रकार अतरंगी से। होना चाहिए। या केनेथ ब्राना ने जो उसमें किया था, हरक्यूल पॉयरो जो उसने निभाया है, 2 फिल्में आ हाँ, गई, अरे यार, वो कितना अच्छा लगता है, अरे मतलब पिंक मजा आता है। पैंथर देखो, पिंक पैंथर। हाँ वही। yeah, I loved him. I loved him because he's also later in Only Murders in the Building. हाँ, मुझे हाँ, वो भी अच्छी लगी थी। Smart. I love Only Murders in the Building. राइट। अभी मेरे को एक सीरीज बिल्कुल ध्यान आ रही है, वो पूरा मतलब उसका एक एक एपिसोड ध्यान आ रहा है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। मगर हाँ, अगर क्राइम थ्रिलर्स में कुछ भी डार्क दिखाना है, तो वो लोग पूरा ओनस डाल देते हैं डिटेक्टिव पे कि उसकी लाइफ को दिखाओ डार्क, कि Oh, विक्टिम से ज्यादा डिटेक्टिव की फटी पड़ी है। yeah, one more. As recent as Karina in that film, na? जाने जा। हाँ, हंसल मेहता वाली, अच्छा, नहीं हंसल नहीं, मेहता हंसल, वाली, बकिंगम बकिंगहैम मर्डर, मर्डर्स। बकिंगम मर्डर। उसकी बकिंगम लाइफ में मर्डर्स। इतना कलेश हुआ है, शी इज लॉस्ट हर क्या फिल्म है चाइल्ड, यार वो। पार्टनर नहीं है, उसको फिर कहीं और भेजा जाता है, देन शी क्रैक्स हाँ, द केस, शी आल्सो डजंट गेट अलोंग, सेम and टू she has some सेम। issues with her father as well and all. But I really like the scenes with her father, like that यार bonding मुझे scene वो was really फिल्म बहुत nice. अच्छी लगी, मुझे बड़ी अच्छी फिल्म Same, लगी। same, same. और उस फिल्म के She साथ एक she's बड़ा good. बड़ा वैसा वाकया हुआ, मैंने उसको देखा और मैंने उसे अप्रिशिएट करते हुए ना, मैंने एक ट्वीट लिखा। एंड उस ट्वीट में मैंने एक बहुत छोटा सा उसी फिल्म से जुड़ा हुआ एनेक्डोट डाल दिया कि भाई इस फिल्म में ना रणवीर बरार हैं, एंड वो शेफ है। हम्म। और वो आपको ऐसा फिल्म में देखते हैं तो ऐसा थोड़ा सा शॉकिंग लगता है, ऐसा लगता है कि अरे ये क्या है। हम्म। एंड उस आदमी ने खूब बढ़िया काम किया, उसने अच्छी एक्टिंग करी हाँ। है। Exactly, अच्छी हम्म। मेरे को जो सबसे मजेदार चीज लगी वो ये है कि वो जिस बंदे को मारता है उसे किचन के एक पैन से मारता एक्टिंग। है ना। तो अच्छा, ये फिल्म आने के आई थिंक 6 दिन बाद, 5 दिन बाद, ये मैंने लिखा कि बहुत अच्छी फिल्म है, सबको देखनी चाहिए। और मैंने ये वो करते हुए कि इसमें रणवीर बरार ने एक मर्डर किया है और उसमें ये जो है ने पैन से मारा है। यार इस पे एक अपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक लेखिका है, उन्होंने मुझे एकदम ऐसे किया कि तुम बहुत स्मार्ट समझते हो अपने आप को, स्पॉइलर डाल के, और बहुत मजा आता है तुमको ये करके वो करके, और उसके बाद ब्लॉक कर दिया। Oh my gosh. अब इनका भी नाम तुमसे ऑफ और द मैं पूछना पड़ेगा। मैं 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 उनको मैसेज करने वाला था उसके बाद कि दीदी एक बात बताओ, अगर ये स्पॉइलर है तो ट्रेलर क्यों बनाए जाते हैं? Thank अगर ये you. छोटी सी Thank एक बात, you. और मैंने कुछ नहीं बताया उसमें कुछ और मैं लोगों से बोल रहा हूँ कि ये फिल्म देखो, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा और मैंने देखा कि कोई भी इस फिल्म के बारे में जिक्र नहीं कर रहा है। इट्स अ गुड फिल्म। मैंने सिनेमा हॉल Yeah. में देखी और थी। ये चीज, सिनेमा हॉल एंड में देखी थी। ये चीज उनके ये करने से पहले हंसल मेहता उसे रिट्वीट कर चुके हैं। हाँ, बताओ। जो कि मैं कोई वैलिडेशन के तौर पे नहीं ले रहा हूँ, मगर हाँ, Yeah, एक yeah. फिल्म बनाने वाले जो खुद बना रहा है वो मेरे को बोले तो मेरे को समझ में आता है। क्या बात। तो मतलब ये ऐसे ही चौधरी बनने वाली बात हो गई, पर Yeah. खैर। तो बेसिकली Okay, so, अनटेम्ड पे वापस आते हैं, हम बहुत भटक जाते हैं, क्लोजर हाँ, नहीं दे रहे sorry. हैं। क्योंकि यार हाँ, इनसे दूसरी फिल्म और सीरीज निकलती जाती है, तो no, I have, हाँ। sorry, I have more things to say. Like, Untamed का, हाँ तुम फिनिश करो, काफी चीजें रिलीज हुई है, निकिता रॉय, मर्डराबाद, यहाँ पर साउथ इस में, हफ्ते बहुत कुछ आई, यस। या तन्वी। कन्नड़ा फिल्म तन्वी द ग्रेट, संतुकाराम, कन्नड़ा फिल्म एका, जूनियर, ऑल्सो हमने सेंसर बोर्ड की बात की थी, जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वो फाइनली रिलीज हुई, वो भी आ गई है। and a film also called Nilgiris, which people are saying nice things about. Basically, it's about the forest and wildlife and all of that. I think I might just check it out on the weekend.
But we still, Ketan still needs to finish about Untamed. Untamed, and Mubarak sir still needs to tell us about his thoughts on Sayara, and then we move on. ओके, सयारा इज हाँ ओके, सयारा इज डन। और अनटेम्ड का मुझे कुछ कहना है कि वो मैंने 2 एपिसोड देखे अब तक, और मैंने इसीलिए शुरू किया था क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने योसेमिटी पढ़ लिया था, और मुझे उस जंगल से और जंगल के सेटअप से थोड़ा प्रेम सा है कि जैसा ऐसे कहीं मैं देखता हूँ कि यार जंगल में कहानी सेट है तो आई एम सोल्ड आउट। और उस पे अगर वो सुंदर थ्रिलर, है, वो सुंदर है। हाँ सुंदर, बहुत सुंदर है। अगर वो थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्री है, तो फिर तो क्या ही कहना, मतलब ये तो 2 प्यारी चीजें एक साथ आने वाली बात हुई। और 2 एपिसोड देखे तो मेरे को अभी तक तो एंगेजिंग ही लगी। ऑफ कोर्स वो ट्रोप्स है ही, तो वो अब यही है कि आप इग्नोर करना आपकी नियति बन चुकी है, क्योंकि नया कुछ आ ही नहीं रहा है। मतलब हम्म नहीं, जैसे अभी मैंने पिछले 15 दिन पहले नेटफ्लिक्स पर ही एक ऐसी मिनी सीरीज है सर्वाइवर्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है। उस सीरीज में भी ऐसा ही है, सबका डार्क पास्ट और वो, बट उस सीरीज की अच्छी बात ये है ना कि वो आपको ऑस्ट्रेलिया का हार्ट दिखाती है, ऑस्ट्रेलिया का टाउन। वहां जो लोग जिस तरह से बात करते हैं, वो लोग अंग्रेज मतलब अमेरिकन और ब्रिटिशर्स से बहुत अलग है। और वो हम्म। डिफरेंस आपको दिखता है क्योंकि सारे के सारे किरदार ऑस्ट्रेलियंस है ना। तो उनका जो वो स्टाइल है बात करने का और वो सब, और उनका जो हाँ, जीने का तरीका है, वो मुझे ज्यादा अपीलिंग लगा। मिस्ट्री ठीक थी, मिस्ट्री वाज ओके। मैंने ऐसा देखा यार कि मतलब अगर कोई ऐसी सीरीज देख ली, मान लो किसी के 2 सीजन देख लिए जो कि आयरिश है, I love तो it. तो I love अंग्रेजी के that ट्वीट में accent. उस एक्सेंट में पढ़ने लगता हूँ सही है। अपने दिमाग I में I love that accent though. I तो think यस, it's ये Shetland. होता है, और इससे बहुत इन्फ्लुएंस भी पड़ता है, और इससे बहुत सारा नया पता भी चलता है। हाँ वो तो है ही, बहुत सारी चीजें पता चलती है। ये भी पता चलता है कि जैसे कॉमन जो शब्दावलियां होती है वो कैसे रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री बदलती है, कि किन्हीं खास हालात में अमेरिकन जो बोल रहे होते हैं, हो सकता है ऑस्ट्रेलियन हम्म उसी वक्त कुछ और बोले। अभिवादन करने का उसका कोई और तरीका हो, बाय करने का कुछ और तरीका होगा। तो इस तरह की चीजें जो मिलती है तो थोड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है। और फिर यही तो सिनेमा है ना कि दुनिया की खिड़की खोलता है। तो इसलिए ये नेटफ्लिक्स सही। और प्राइम वाइम जो ये जो कंटेंट हमको दे रहे घर बैठे, इनसे ये बहुत बड़ा फायदा लगता है हमको कि दुनिया खुलती है, चीजें नई नई मिलती है। तो हाँ ये क्या नाम है अपना, अनटेम्ड इज मेरे लिए तो अभी वर्क कर रही है, मैं Afterwards, भी देख लूँ। कंटेम्प्ट देख I'll सकते हैं also यार, check. देख सकते हैं, देख सकते हैं। राइट। Okay.